नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग के एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि हमारा जो एग्ज़ाम है आज 12 तारीख है, फिर कल जो हमारा एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का 13 फरवरी, फिर उसके बाद 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 25, ठीक है, 25 फरवरी 2025 तक, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की आप कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कल हमारा एग्ज़ाम है, फिर 17 को सीधा है 4 दिन बाद, फिर 18 को, फिर 19, 20, 21, फिर 25 को, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है कि 5, 11, 35, 143 क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे जा सकते हैं? देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएँ लिखी गई हैं आगे। यहाँ 5 से थोड़ी बड़ी 11, फिर उससे बड़ी 35, फिर उससे बड़ी काफ़ी 143, यानी गुणा का लॉजिक तो लगेगा। 5 से 11 देखिए हम जाएंगे अगर, तो 5 में अगर 2 के गुणा करें और इसमें 1 जोड़ दें तो बिल्कुल 11 पे जाएंगे। अब 11 में अगर हम 3 की गुणा करें 33 और उसमें 2 जोड़ दें तो 35 की तरफ जाएंगे। 2 का गुणा 1 प्लस, 3 का गुणा 2 प्लस। अगर हम 35 का यहीं पे 4 गुणा करें और इसमें 3 जोड़ें, क्योंकि 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 को ऐड किया गया, यहाँ पे 3 को ऐड किया जाएगा, तब 35 का 4 गुना कितना होता है? 35 का दुगुना 70, 70 का दुगुना 140, 140 में 3 जोड़ेंगे 143, ठीक है। फिर 143 का कितने गुना? 5 गुना। 143 का 5 गुना में क्या जोड़ेंगे हम? 4 को जोड़ेंगे। 143 का 5 गुना का कहने का मतलब है, पहले 140 का 5 गुना, 14 25 70, 700, 5 15, 715, 715 में 4 को जोड़ेंगे 719। तो 719 कौन सा ऑप्शन हमारा दिया है? ऑप्शन नंबर सी। क्या लॉजिक लगा कि 5 से 11 की तरफ जाएंगे तो 5 में 2 का गुणा 1 प्लस को किया तो 11 आया, 3 का गुणा फिर 2 प्लस फिर 35 आया, 33 2 35, ठीक है। 35 का 4 गुना 3 को प्लस किया तो 143 आया, 143 का 5 गुना, सही है ना, 143 का 5 गुना 14, 114 25 70, 715, फिर 5 4 19, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 120 है, 121 है, 128 है, 141 है, 160 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए कौन सा सही जवाब इसमें से होने वाला है? तो आप थोड़ा सा बताइए। आपको लॉजिक मालूम हो रहा है कि नहीं? तो 120 से 21 जाने पर 1 को प्लस किया, 121 से 28 की तरफ 7 को, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 19, ठीक। तो देखिए सीधा दिखाई दे रहा है कि 1 से 7 6 प्लस 7 से 13, 6 प्लस 13 से 19, 6 प्लस, तो 19 से भी 6 प्लस करेंगे यानी 25 हो जाएगा। तभी तो 19 25 का डिफरेंस 6 का आएगा। तो 25 कैसे आया होगा? जब 160 में 25 को जोड़ेंगे जो डिफरेंस होगा उसी का ये 25 आया होगा डिफरेंस, ठीक है। तो 160 में 25 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 185 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। GTNS OPVA WLDI क्वेश्चन मार्क MDTY, तो यहाँ पे क्या आने वाला है ऑप्शन में से? ऑप्शन को देखिए, या तो जे आएगा या तो ई आएगा। तो पहले देखना तो पड़ेगा ना लॉजिक क्या लग रहा है। इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, सभी का हम पहला पहला लेटर देखेंगे, ठीक है। तो जी का पहला लेटर 7, ओ का पहला लेटर 15, डब्लू का पहला लेटर 23। तो दिखाई दे रहा है कि 7 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 23 हुआ। एम को 13 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये 30 से आगे बढ़ेगा तो 26 को पार करेगा, यानी 1 से फिर शुरू होगा। यानी 26 लेटर होते हैं तो 27 से फिर ए शुरू होगा, 28 से बी शुरू होगा। उसी तरह 13 ये हो गया, तो 26 में हम 13 को जोड़ देंगे तो ये 39 हो जाएगा। यहाँ पे एक देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे 31 डिफरेंस आया होगा, फिर 31 से 39 8 का डिफरेंस, बिल्कुल लॉजिक सही है हमारा। हमने 31 वैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 7 से 15 हो रहा था, 8 प्लस हो रहा था,
15 से 23 हो रहा तो 8 प्लस हो रहा था, तो 23 से भी 8 प्लस होगा, यानी 30 में 8 को जोड़ेंगे 31, तभी तो 8 का डिफरेंस आएगा 23 से 31 का। ठीक, फिर देखिए 31 से 39, 8 का डिफरेंस है ही, 31 8 39, यानी लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। यानी हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे पहला लेटर जो होगा 31 का होगा। पहला लेटर 31 का मतलब 26 से ये कितना ज़्यादा है, 26 से ये 5 ज़्यादा है, तभी तो 26 और 5 31 हुआ, यानी 5 पे क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। ई का मतलब जे से शुरू होने वाले ऑप्शन खत्म। ठीक है, ई एच ई के, यानी दूसरे लेटर से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दूसरा लेटर इसका देखते हैं। इसका दूसरा लेटर 20 है, टी पे 20 होता है, इसका 16 होता है और एल का 12 होता है। तो देखिए 20 से 16 हुआ, 4 को माइनस किया गया, 16 से 12 हुआ, -4 किया गया, तो 12 से भी 4 को माइनस करेंगे यानी 8 आ जाएगा। और 8 पे हमारा क्या होता है, 8 पे हमारा एच होता है, 8 पे हमारा एच का मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फिर आगे देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। ठीक है, डी ए की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन दिया पुत्री माता भाई ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला देखते हैं, ए पिता है, पिता को प्लस से डिनोट करते हैं मेल को, बी से, हमें बी का जेंडर नहीं पता अभी तक, को पतला कर लेते हैं। ठीक है, ए पिता है बी का, फिर परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। बी पुत्र कहने का मतलब ये प्लस नहीं है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। ए बी का पिता है, मान लीजिए कोई किसी का लड़का है, ठीक है, यदि वो उसका पुत्र यानी बेटा नहीं है तो बेटी तो होगी, तो यानी माइनस से डिनोट, बेटी ही कन्फर्म है। बी ए की बेटी है, डी जो है ए की पत्नी है, तो डी पत्नी का मतलब माइनस हो जाएगा ए की, डबल इक्वल का चिन्ह करने का मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक, सी डी का पुत्र है, सी पुत्र है डी का, यानी ये आपस में भाई बहन हुए। डी का पुत्र सी, यानी ए का भी तो पुत्र हुआ क्योंकि ये आपस में पति पत्नी है, तो यानी बी और सी भाई बहन है। फिर कहा गया है डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी का संबंध बी से क्या है, डी कौन है बी का, तो माता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, आपको प्रश्न पहले पढ़ना होगा। डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी से, डी का संबंध बी से क्या है, डी कौन है, डी का संबंध क्या है बी से, तो ये तो उसकी बेटी है, तो ये माँ है, तो माँ ही तो हुई। अगर ये पूछता हमसे बी का डी से संबंध, तो बी कौन हो जाती, डी की पुत्री यानी बेटी, तो बेटी होता, लेकिन यहाँ पे पूछा डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो हो जाएगी माता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, एक है सीरीज वाले, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में सीरीज के क्वेश्चन नहीं कराए थे ज़्यादातर। ठीक है, तो देखिए 10 हुआ, 27 हुआ, 78 हुआ, 231 हुआ, क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा संख्या, यानी गुणा का लॉजिक है। 10 से हम 27 की तरफ कैसे जा सकते हैं, या 2 गुना कर दे 20 हो जाएगा, उसमें 7 जोड़ दें, थोड़ी बड़ी संख्या जोड़नी पड़ेगी एक तरह से बोले। अगर हम 3 की गुणा कर दे तो हमें केवल 3 ही घटाना पड़ेगा, 10 या 30 में से 3 क्या 27, यानी ये वाला लॉजिक लगा कर देखते हैं। 10 में 3 का गुणा 30 और इसमें 3 को घटाया तो 27। ठीक, तो क्या यहाँ पे 27 से 3 की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही, 27 का 3 गुना 81 होता है। ठीक है, तो 78 आ जाएगा, घटाएंगे 3, तो 78 का 3 गुना, 78 का 3 गुना का करने का मतलब 240 ऐसे हो गया। रुकिए यार, तो यहाँ पर देखिए 78 का पहले 3 गुना करेंगे, तो 78 का 3 गुना करने का मतलब
पहले 80 का 3 गुना करेंगे 240, 240 में से 6 घटाएंगे 234, और 234 में से हम 3 को घटाएंगे 231। बिल्कुल सही, यानी लॉजिक तो हमारा एकदम सही है। 3 का गुना 3 माइनस 3 का गुना 3 माइनस 3 का गुना 3 माइनस, तो वैसे ही 231 का 3 गुना करेंगे और 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 9 6, घटा देंगे तो 690। 231 का 3 गुना 693 में से 3 को घटाएंगे 690, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, कि एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय दिया, ठीक है, कहा कि अपने पिता, यानी इस व्यक्ति के पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है, महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें इसका जवाब देना है। तो देखिए इसकी भाषा को पहले समझिए क्या कह रहा है ये, कि व्यक्ति कोई है एक महिला का परिचय दिया, क्या दिया, अपने पिता, अपने पिता का मतलब इस व्यक्ति का पिता, ऐसा मत कहिएगा कि महिला का पिता, अपने पिता, क्योंकि व्यक्ति बोल रहा है महिला के बारे में, तो यानी अपने पिता की बहन, उसके पिता की बहन की जो बेटी है वो महिला है, तो बताइए महिला का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है प्लस से है, ठीक है, कहा कि अपने पिता, यानी इस व्यक्ति का पिता होगा कोई, इससे ऊपर वाले जनरेशन में होगा, ये होगा पिता, ठीक है, प्लस से डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अपने पिता की बहन, इसके पिता की बहन कोई होगी, इसके पिता की बहन, यानी इस व्यक्ति का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, इस महिला से, अपने पिता की बहन बुआ होती है, ठीक है, लेकिन आगे भी और कहा है कि अपने पिता की बहन, अपने पिता की बहन ये हो गया, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, बहन की बेटी, यानी बहन की बेटी ये हो जाएगी, ठीक है, कि वह अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया उसने परिचय। तो बताइए, कह रहा फिर उस महिला को उस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से और इस महिला का संबंध क्या होगा। आपके पिता की बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, सीधी सी बात है आपकी बहन लगेगी, लेकिन फुफेरी बहन लगेगी, ठीक है, यानी ये जो बेटी होगी आपके बहन की, आपके पिता की बहन की, वो आपके पिता को क्या कहेगी ये बताइए आप, ये इसको मामा कहेगी, ठीक है, और ये भांजी, ठीक है। तो देखिए इसने कहा था ना कि एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, यानी इस व्यक्ति का कोई पिता रहा होगा और इस पिता की बहन यानी वो आपकी बुआ रही होगी, और उस बुआ की बेटी जो रही होगी आपकी फुफेरी बहन रही होगी, तो फुफेरी बहन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 77 भाग 7 माइनस 2 स्टार का मतलब गुणा है 3 + 3 = 4, तो ये क्या लगेगा लॉजिक। देखिए पहला ऑप्शन है कि 3 77 को मतलब है जहाँ जहाँ पे 3 है वहाँ पे 77 को रख दीजिए, जहाँ पे 77 है वहाँ 3 रख दीजिए। वैसे ही 2 4 का लॉजिक है, 2 को 4 में बदल दीजिए, 4 को 2, यानी एक्सचेंज करना है सभी को आपस में, सभी ऑप्शनों को उठाएंगे, पहला ऑप्शन 3 एंड 77, ठीक है, 3 और 77 को उठाएंगे तो 77 भागे 7 है, तो यहाँ पे 3 भागे 7 माइनस 2 गुणे 3, 3 को जगह पे 7 प्लस 3, तो क्या 3 में 7 से भाग करने पर कभी कोई संख्या आएगी, अगर इसको गुणा भी कर दे कोई मतलब नहीं, यानी यहाँ पर तो डेसिमल में आने वाला है, ठीक है, डेसिमल में नहीं आएगा, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक दिया पूरा, ऑप्शन पहला तो खत्म, 2 और 4 को, ठीक है, 77 भागे 7 माइनस 2 की जगह पे 4 गुणे 3 प्लस 3, यहाँ पे बराबर 4 लिखा गया है तो 4 को यहाँ पे 2 में बदला गया है, तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। अब हल करेंगे, 77 में 7 से भाग करेंगे 11 माइनस 4 तिहाई हमारा 12 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 11 में से 12 जाएंगे माइनस 1 प्लस 3, 3 में से 1 जाएगा 2,
तो 2 आया है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी। आपको ये एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पे 4 है। देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, 2 और 4 को कहा गया था, तो इसमें से तो बदलना ही है। ये भी है बराबर के बाहर, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 77/7 माइनस 2 की जगह पे 4 गुणे 3 प्लस 3 4 है, तो वहाँ पे 2 में बदलिए, क्योंकि हमने ऑप्शन नंबर दूसरा उठाया है। भाग करेंगे 11 माइनस 12 प्लस 3 बराबर 2। 11 3 14, 14 में से 12 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई किया हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसी प्रकार से। ठीक है, तो बताइए आप इसका जवाब। तो देखिए एक एक ऑप्शन को उठा के हम देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाग, गुणा, जोड़, फिर बराबर, फिर प्लस प्लस गुणा बराबर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन उठाते हैं भाग गुणा। तो देखिए इसको ओरली भी हम कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगिए कि हमें इसमें भाग करना है, इसमें गुणा करना है, इसमें जोड़ करना है, इसमें बराबर लाना है। अगर हम 40 से 240 में भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 8 को जोड़ेंगे 48 आएगा, 48 में अगर हम 60 को जोड़ें तो क्या कभी आने वाला है? नहीं, 108 आएगा। तो आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, इसलिए ये वाला तो गलत। इसको देखिए प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे बराबर। हल करेंगे 204, पहले गुणा करेंगे, 8 में 60 की गुणा करेंगे, 8 छंग 48, 480। ठीक है, 480 यहाँ पे जोड़ते जोड़ते काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए गलत। आप जोड़ सकते हैं 8 छंग 48, 480 में 40 जोड़ेंगे 520, 520 में 240 जोड़ेंगे तो 760 आ जाएगा। काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाला, इसलिए पहला दूसरा तो गलत। अब तीसरे को हम उठाते हैं, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, ओरली भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो 240 माइनस 40 प्लस 8 सॉरी 240 माइनस 40 प्लस 8 भागे 60। देखिए 8/60 आ जाएगा, इसको पूरी तरह से काटेगा नहीं, यहाँ पे गुणा भी नहीं है कि ये इसको काट दे, यानी ये तो बटे में आएगा, फ्रैक्शन में आने वाला है। ठीक है, अब तो यही वाला ऑप्शन होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए 240 प्लस यहाँ पे भाग 8 माइनस 60। देखिए 40 में 8 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 240 को जोड़ेंगे 245, और 245 में से 60 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ठीक, अरे सॉरी यार, हाँ सही तो है, 8 और 1, 185। ऑप्शन नंबर डी आप रख लीजिए। 240 प्लस 40 भागे 8 माइनस 60 बराबर 185 लाना है। भाग करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 60, 240 में 5 जोड़ेंगे 245, में से 60 को घटाएंगे तो 15 कम करेंगे, यानी 185। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब बताइएगा। रुकिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिए, वेट करिए। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर। खुल जा भाई। कहाँ गया सवाल? अच्छा, तब से मैं आपसे एक सवाल ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ। जैसे 42 है, 42 का जो संबंध है वो 200 है, तो इसी प्रकार 62 का संबंध क्या होगा? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 2, एक है 3, एक है 4, एक है 6। आप इसका जवाब बताइएगा। ठीक है, ये ऑप्शन है, बताइए। बताइए, तब से मैं क्वेश्चनों को खोज रहा हूँ अभी, जो प्रीवियस ईयर है भाई। बताइए भाई।
एक मैं वैसे ही रैंडमली पूछ लूँ, रैंडमली नहीं मिल तो गया। अच्छा आप ये बताइए, इसका जवाब बताइएगा। देखिए 42 से संबंध 2 का है, कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो 2 है और यहाँ पे जो 4 है, इसमें भाग कर दिया गया है तो यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। वैसे ही 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे भाग कर देंगे 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए। ये 2023 फरवरी का क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। 8 है, 18 है, 32 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 72 है, 98। रुकिए फिर से एक बार। 8, 18, 32, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 72, 98। आपके ऑप्शन में बता दे रहा हूँ पहले। यहाँ पे 46, 40, 54, 50। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है। अब बताइए, ऐसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी ना, रिवीजन। तो देखें यहाँ पर लॉजिक, कुछ लॉजिक नहीं है भाई, डिफरेंस निकाल दीजिए, हो जाएगा। 8 से 18, 10 का डिफरेंस। 18 से 24, कितने का डिफरेंस? 24 का डिफरेंस, सॉरी 14 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर 14 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर हम आगे नहीं पता, तो देखिए 10 से 14 यानी 4 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस करके देखें, यानी यहाँ पर हमें 18 करना पड़ेगा। और 32 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया भी है, आप आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 50 लिख दिया, तो 50 से 72 कितना प्लस करेंगे? 22 प्लस करेंगे, यानी 18 से 22 यानी 4 प्लस, बिल्कुल सही है। 10 से 14 4 प्लस, 14 से 18 4 प्लस, 18 से 22 4 प्लस, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते थे, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैं और पूछ लूँ आपसे अगर और, तो एक क्वेश्चन और है, अच्छा ठीक है। ये है 2021 का, लेकिन है कोई बात नहीं, ये भी है क्वेश्चन ही, ठीक है। 23 है, 30, 28, 38, 55, 81, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 118, 136, 99 और 104। तो आप इसका जवाब बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको देखिए डिफरेंस मेथड से भी जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चनों को मतलब पहले से लिखा हुआ हूँ, ठीक है। ये किताब में मतलब दिया है और ये मतलब पूछा गया है प्रीवियस ईयर 2021 का, जैसे ये क्वेश्चन था। कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे, फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए 118, 136, 99, 104। देखिए यहाँ पे कुछ लगा नहीं है लॉजिक, देखिए यहाँ पर डिफरेंस सीधा है। 5 का डिफरेंस 23 से 28, यहाँ पर 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 7, यहाँ पे 38 यानी 17 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 26 का डिफरेंस। तो देखिए 5 से 10 कितने प्लस? 5 प्लस, 10 से 17 7 प्लस, 17 से 26 7 9 9 प्लस। डिफरेंस देखें, अगर कोई सवाल जल्दी नहीं आता तो ज़्यादा चांस होते हैं, अगर छोटी छोटी संख्या, ज़्यादा बड़ी संख्या भी नहीं है, ज़्यादा अंतर भी नहीं है उनमें का, तो ज़्यादातर जो लॉजिक लगता है वो कोई डिफरेंस मेथड से लग जाता है ज़्यादातर, ठीक है। यदि ज़्यादा बड़ी संख्या होती है तो वो गुणा का लग जाता है, ज़्यादातर में होता है, ऐसा नहीं है कि सभी में होता है। 5 से 7 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस, तो 9 से भी 2 प्लस करेंगे 11, फिर 26 में 11 को जोड़ेंगे तो 37, फिर 26 में 37 को जोड़ेंगे तो वो अगली संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9 7 6 13, 7 6 3 2 5 1 6, 63 आ गया डिफरेंस। 63 को 81 में जोड़ देंगे। नहीं यार, कैसे आया ये? 26 में 11 को जोड़ेंगे 37 तो सही है। अच्छा 37 में 81 को जोड़ें, मैंने 26 में 37 को जोड़ा, माफ़ करिएगा। 81 में 37 को जोड़ेंगे ना, तभी तो आएगा। जो अगली संख्या होगी उसका डिफरेंस 81 और जो आएगा उसका डिफरेंस ही तो 37 होगा। 7 1 8 3 11, 118, तो पहला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। एक डिफरेंस से और थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया, मतलब ऐसे ही पूछे गए, क्या बताएं।
ये 2021 का ये भी है, एक है 2, 6, 12, 20, 30, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऑप्शन आपके हैं ये 2021 का है 50, 48, 36 और 42। बताइए। तो देखिए यहाँ पर देखिए कागज 2 से 6 कितने प्लस 4 प्लस 4 से 6 12, 6 प्लस 12 से इतना 8 प्लस 20 से 30 10 प्लस। देखिए 2 2 का डिफरेंस है, 4 2 6 2 8 2 10, तो अगली संख्या 10 2 12, तो 30 में 12 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा देखिए गया को है कि नहीं यहाँ पे। अभी तो वाला मैंने 2023 का पूछा आपसे। अच्छा एक और देखिए अभी, अच्छा इसका जवाब बता सकते हैं। 2023 का है, फर्स्ट शिफ्ट का, जनवरी का 25 तारीख को। ठीक है, -1 0 3 8 और 15 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला ऑप्शन है 13 24 56 32। तो देखिए यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस देखें कितने का डिफरेंस, वही -1 ही होगा, 0 है कुछ मतलब नहीं है। 0 से 3 3 प्लस, 3 से 8 5 प्लस, 8 से 15 प्लस 7। तो यहाँ पर देखें 3 से 1 घटाएंगे 2, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे एक तरह से। तो देखिए 2 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 9 करेंगे तो 9 और 15 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखे थे तो हमारा आया था कितना 2 2 का, तो यहाँ पे 7 के बाद 9 आएगा, 3 5 7 9। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और की हम देख रहे हैं अभी। 7, ये तो आसान है, ये आप बता लेंगे। 2023 का ये है, 16 तारीख का, शिफ्ट सेकंड का। 7 14 28 56 क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या है 224 448, ये बता लीजिए, आसान है। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 116 112 124 108। ठीक है, तो देखिए ये इसका दोगुना है, 7 का 14 दोगुना, 14 का दोगुना 28, 28 का दोगुना 56, तो 56 का दोगुना 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं था, ये तो पूछा गया भाई प्रीवियस ईयर, जैसा है वैसा लाएंगे। 112 का दोगुना 224, 224 का दोगुना 448। ये अब लास्ट क्वेश्चन है, एक और है बस, उसके बाद ख़त्म। यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये है, पूछा गया है 8 फरवरी 2023 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 125 120 130 क्वेश्चन मार्क 135 110। ठीक है, ऑप्शन रहे आपके 150 110 115 और 140। तो ये भी डिफरेंस से ही लग जाएगा। ठीक है, 125 से 120 हुआ, कितने माइनस हुआ 5 माइनस हुआ कि नहीं। 125 में से 5 को घटाएंगे तभी तो 120 आएगा। 120 से 30 की तरफ जा रहे हैं, कितने हम जोड़ रहे हैं 10 को जोड़ रहे हैं। आगे हमें पता नहीं क्या करना है, बस ये जान गए -5 + 10। आगे देखिए 135 से 110 कितने -25। 135 में से 25 को घटाएंगे तभी तो 110 आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि -5 हुआ +10 हुआ, फिर अगली -25 है, यानी 5 5 का 5 प्लस या माइनस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे -5 हुआ,
यहाँ पे +10 हुआ यानी 5 का डिफरेंस। तो अगली संख्या जो होगी -15 होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। ठीक, क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकाला -5, 125 से 120 की तरफ जाएंगे यानी -5 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद +10, फिर उसके बाद -15, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अंतर कितने का? 5 का, 5 का। ठीक, तो -15 कैसे आया होगा? जब 130 में हम 15 को जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर घटाएंगे, 130 में 15 को घटाएंगे तो 115, तभी तो 130 से 115 यानी 130 में से 15 घटाएंगे तभी तो 115 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप ये कहते हैं 130 में 15 को जोड़ें, कैसे हम जोड़ेंगे? अगर मान लीजिए 145 लिख दिया तो 130 से अगर हम 45 की तरफ जाएंगे तब तो हमें 15 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लाना है, इसीलिए मैंने घटाया। क्योंकि यहाँ पे देखिए 125 में से 5 को घटाए थे तभी तो 120 आया था। उसी तरह से 130 में से 15 को घटाएंगे तभी तो 130 में से 15 को घटाएंगे तभी तो 115 पॉजिटिव में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 115 क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ गया, तो 115 से 135 कितने प्लस करेंगे? 20 को प्लस करेंगे, तभी देखिए -5 +10 -15 +20 फिर -25 आ जाएगा। ठीक है।